मछली शहर तहसील के सभागार में नवनियुक्त 41 लेखपालों को मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम हुआ संपन्न। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने नवनियुक्त लेखपालों को बधाई देते हुए कहा कि युवा लेखपाल अपने दायित्व का जिम्मेदारी पूर्वक व ईमानदारी निष्ठा के साथ करें निर्वहन, दैवीय आपदा से लेकर भूमि विवाद के निस्तारण में पारदर्शिता बरतें और मानवता का परिचय दें, जिससे क्षेत्र की जनता को सहयोग हो सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उप जिला अधिकारी श्रीकेश कुमार राय ने कहा कि यदि लेखपाल अपने हलके से शिकायतों को मौके पर जाकर समय से समाधान करेंगे तो विवादों में कमी आएगी और लोगों को अनावश्यक तहसील का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। कार्यक्रम का संचालन लेखपाल परमानंद मिश्र ने किया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी गिरेंद्र सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष संजय जायसवाल, तहसील अध्यक्ष तहसीलदार अजीत कुमार, महेंद्र कुमार, संतोष कुमार ने अपने विचार व्यक्त किए। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चंद्र सिन्हा, नामिक अधिवक्ता सुरेंद्र मणि शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय कुमार सिंह, महामंत्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव, डॉक्टर आर.बी. चौहान, संतोष जायसवाल आदि लोग कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे। इस दौरान लोगों ने नवनियुक्त लेखपालों का तालियों से स्वागत किया और राज्यसभा सांसद के हाथों से सभी नवनियुक्त लेखपालों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। आज पूरे प्रदेश में नवनियुक्त लेखपालों को नियुक्ति पत्र देने के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे तहसील पर हमारे एसडीएम महोदय, हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय और कई बार लगातार जिनका अपना एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष बनने का, ऐसे हम सबके गुरु, हम सबके अभिभावक आदरणीय दिनेश सिन्हा जी, नगर पालिका मछली शहर के सम्मानित चेयरमैन मेरे भाई आदरणीय संजय जी, मंच पर उपस्थित किसान मोर्चा के अध्यक्ष मेरे भाई संतोष जी, मंच पर उपस्थित शासकीय अधिवक्ता और विद्वान अधिवक्ता आदरणीय सुरेंद्र जी शुक्ला जी, मंच पर उपस्थित हैं हमारे भाई कमला हॉस्पिटल के प्रोपराइटर आदरणीय डॉक्टर आर.बी.एस. चौहान जी, मंच पर उपस्थित हैं हमारे तहसीलदार साहब और हमारे सामने बैठे हैं हमारे सम्मानित अधिवक्ता, सम्मानित हमारे पत्रकारगण, माफी और पत्रकार कम मेरे भाई ज्यादा, मैं किनका किनका नाम लूँ, अनिल जी का नाम लूँ, सिन्हा जी का नाम लूँ, शुक्ला जी का नाम लूँ, आर.पी. सिंह साहब का, सब सभी मेरे सम्मानित पत्रकारगण, हमारे इस तहसील के सभी सम्मानित हमारे कानूनगोगण, कार्यक्रम का संचालन कर रहे लेखपाल परमानंद जी और आज विशेष रूप से हमारी बेटियां आई हुई है बिहारी महिला महाविद्यालय की, जिन्होंने अपना गीत प्रस्तुत किया। ऐसी हमारी बेटियां और जिनके लिए और हमारे बीच में हमारे बार के महामंत्री भी हैं, हमारे बार के पदाधिकारीगण भी हैं, हमारे सम्मानित अधिवक्तागण भी हैं हमारे सामने, जिनको हम सभी लोग नियुक्ति पत्र भी देने का काम करेंगे। ऐसे हमारे नवनियुक्त लेखपाल हमारे बेटा बेटी बेटियां, मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ कि आज हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में नवनियुक्त लेखपालों को एक नियुक्ति पत्र देने का काम किया। इसके लिए मैं सबकी तरफ से आपको बधाई देना चाहती हूँ। मेरे आने के लिए आज मेरे घर में वार्षिक पूजा होती है, साल में एक बार मेरे यहाँ एक मंदिर है, हर मंदिर पर हम सभी लोग 10 तारीख को पूजा करते हैं। मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी आज थोड़ी मंत्र जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी मंत्र बोलिए। मंत्री जी ने, हमारे पंडित जी ने मंत्र तो तेजी के साथ बोला, लेकिन भगवान इतने होते हैं, सबको बार बार मनाने में थोड़ा वक्त लगता है, इसीलिए मुझे आने में विलम्ब हुआ, उसके लिए मैं आपको क्षमा चाहती हूँ। वरना मैं ऐसी व्यक्ति हूँ जो कार्यक्रम के विफल पहुँचने का प्रयास करती हूँ। आज का विषय बहुत अच्छा है। आज अभी जिनको हम प्रमाण पत्र देंगे नियुक्ति का, मैं रहूँगी चाहे नहीं रहूँगी, जिंदा रहूँगी मरूँगी, सबको जाना है।
लेकिन मेरे सामने जो मेरे बच्चे बच्चियां बैठी हैं, इनकी यादें रहेंगी कि मुझको प्रमाण पत्र देने का काम सीमा द्विवेदी ने किया था। ये आपकी यादें हैं। आप क्योंकि मेरे बच्चे बराबर हो, मेरे भाई बहन के बराबर हो, मैं आप लोगों से 2-3 बातों को कहना चाहूंगी। कोई भी घटना दुर्घटना होती है, कोई भी मतलब चाहे आकाशीय बिजली गिरने की बात हो, चाहे रोड एक्सीडेंट की बात हो, चाहे जमीन जायदाद बांटने की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, हम डीएम एसडीएम को बाद में पूछते हैं। सबसे पहले सवाल होता है कि वहाँ का लेखपाल कौन है। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जमीन को लेकर के महाभारत हुआ, जमीन को लेकर के भाई भाई की हत्या करता है, जमीन को लेकर के कत्ल होता है। तो मैं आपसे बड़ी होने के नाते आज मैं आपसे ये अपील करना चाहूंगी, अपने पूरे जीवन में आपका प्रमोशन भी होगा, आप आगे भी जाएंगे, लेकिन आज इस मन में एक गांठ बांध के जाइएगा कि मैं एज लेखपाल जहां भी काम करूंगा, जमीन जायदाद में भाई भाई को लड़ाने का काम बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं अपनी रिपोर्ट को सही और तथ्य परख लगाने का ही काम करूंगा। ऐसा आपके मन में संकल्प बन जाता है, क्योंकि झगड़े जमीन की झगड़ाई लेखपाल के रिपोर्ट से होती है। हमारे पास भी तमाम लोग जाते हैं, तमाम फरियादी जाते हैं, खसरा लेके जाते हैं, कसौटी लेकर के जाते हैं। हमसे क्या मतलब, हमने लेखपाल की पढ़ाई नहीं पढ़ी है, हमने कानून गो की पढ़ाई नहीं पढ़ी है। लेकिन 20-25 सालों में आप लोगों के साथ बैठते अब इतना मुझे भी समझ में आ गया है कि खसरा क्या होती है, खतौनी क्या होती है, लेखपाल की रिपोर्ट क्या होती है, कानून की रिपोर्ट क्या होती है। एक लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर सारी कहानी बनती है। मैं अपने लेखपालों से यही अनुरोध करना चाहूंगी, आज मेरी गुरु मंत्र को अगर आप मान लेंगे, अभी आप नए हो, अभी आपके लिए खुशी होगी कि मैं लेखपाल बन गया। और मैं आपको बधाई भी देना चाहती हूँ। पहले लोग लेखपाल ऐसे ही बन जाते थे, ऐसे ही मतलब बन जाते थे, कैसे उसका अंदाजा आप समझ सकते हैं। लेकिन इस बार आप ऐसे ही नहीं बने हैं, इस बार अपनी काबिलियत पे आप लेखपाल बने हैं, अपनी योग्यता पे आप लेखपाल बने हैं। किसी का तो जब आपने अपने परिश्रम से मुकाम को हासिल किया है, जब आपने अपनी मेहनत से मुकाम को हासिल किया है, तो आप उस पद को, जिस पद को आप धारण करने वाले हैं, ऐसे पद का कभी दुरुपयोग मत करिएगा, सदुपयोग करिएगा।